था, पिछली बार अपन ने देखा था दो नदियों के बारे में, आंतरिक प्रवाह की दो नदियों के बारे में अपन ने देखा था, घग्गर नदी और कांतली नदी। तो थोड़ा सा मैं रिवाइज करा देता हूँ आप लोगों को कि घग्गर नदी को क्या बोलते हैं, मृत नदी, सरस्वती नदी, द्वेषवती नदी, लेटी हुई नदी, राजस्थान का शोक, इस तरह से अपन ने पढ़ा था। कहाँ से स्टार्ट होती थी वो स्टार्ट होती थी अपनी शिवालिक की पहाड़ियों से, अंत कहाँ पर होता था उसका, भटनेर में, राजस्थान में अगर माना जाए, और अगर पाकिस्तान में चली जाए बाढ़ आने के बाद तो वो फोर्ट अब्बास तक पहुँच जाती है। इस तरह अपन ने देखा था, इस पर कालीबंगा सभ्यता विद्यमान थी। ठीक है, आगे अपन इस पे बढ़ते हैं। कांतली नदी में मैंने बताया था आप लोगों की भाई खंडेला की पहाड़ियाँ जो है शीकर, वहाँ से स्टार्ट होती है और इसके प्रवाह क्षेत्र को तोरावटी बोला जाता है। इसमें यही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। इसमें एक क्वेश्चन बनता है कि इसमें कौन सी सभ्यता विद्यमान हुई थी कांतली नदी पे, तो भाई हुई थी गणेश्वर सभ्यता। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपन। देखो आगे अगली वाली आंतरिक प्रवाह की जो नदी है वो है कांकड़ी नदी। कांकड़ी नदी को कांकड़िया नदी भी बोलते हैं। ठीक है, तो इसका उद्गम स्थान है वो है कोटारी गांव, जैसलमेर की है भाई ये नदी। जैसलमेर की नदियां बहुत कम है। ठीक है, तो कोटारी गांव में है, जैसलमेर में उद्गम स्थान इसका, किसका, कांकड़ी नदी का। प्रवाह क्षेत्र या बाहु क्षेत्र जिसको बोलते हैं वो कहां पर है इसका, जैसलमेर में। ठीक है, तो जैसलमेर में इसका बाहु क्षेत्र है। विलुप्त होने की बात करूं मैं कि ये कहां पर खत्म हो जाती है या बंद हो जाती है बहना, तो वो बुझ झील है, जिसमें क्या होती है, विलय हो जाती है। ये एक तरह की मीठे पानी की झील है। ठीक है, स्थानीय भाषा में इसको मसूरदी नदी कहते हैं। इसका जो प्रवाह क्षेत्र है ये केवल 17 किलोमीटर का होता है, इसलिए आंतरिक प्रवाह की सबसे छोटी नदी होती है। देखो लिखा हुआ है मैंने यहाँ पर 17 किलोमीटर इसका क्या होती है, कुल लंबाई है, और आंतरिक प्रवाह की सबसे छोटी नदी होती है, सबसे छोटी नदी। ठीक है, आंतरिक प्रवाह की सबसे छोटी नदी। ठीक, अगली नदी पर बढ़ते हैं अपन, मेंथा नदी। ये मैं आंतरिक प्रवाह की सारी नदियां बता रहा हूं आप लोगों को। आपको पता होगा कि आंतरिक प्रवाह की नदियां किसे कहते हैं, जिनका उद्गम तो अपन को पता हो लेकिन क्या उनका विलुप्त होना अपन को पता नहीं हो, विलुप्त कहां पर हो रही है इसका पता नहीं हो। मेंथा नदी पर अपन चलते हैं। तो मेंथा नदी को देखो, उद्गम है मनोहरपुर, जयपुर में है, जो कि प्रवाह क्षेत्र इसका जयपुर नागौर, विलय होता है सांबर झील में। इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, तो थोड़ा सा बस इसको एक बार देख लेना है, कुछ क्वेश्चन बनने की उम्मीद तो नहीं है। ठीक है, तो प्रवाह क्षेत्र जयपुर और नागौर, विलय कहां होती है, सांबर झील में। ठीक है, अगली बढ़ते हैं अपन खारी नदी में। तो खारी नदी कहां पर है भाई, उद्गम इसका है राजस्थान में, जो राजसमंद है उसकी देवगढ़ जो तहसील है भाई, ये देवगढ़ तहसील की विजराल गांव की पहाड़ियों से, मतलब राजस्थान की देवगढ़ तहसील के विजराल गांव की पहाड़ियों से इसका उद्गम स्टार्ट होता है। प्रवाह क्षेत्र है इसका राजसमंद, भीलवाड़ा, अजमेर और टोंक, 4 जिलों में बहती हुई जाती है। ये विलुप्त कहां पर होती है, देवली में, बनास नदी जो है अपनी, वहां पर ये विलुप्त होती है, देवली टोंक में। ठीक है, देवली टोंक में ये विलुप्त होती है। इसकी विशेष कोई बात है तो वो है कि ये मानसी नदी की सहायक नदी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपन, रूपनगढ़ नदी कहां पर है भाई, उद्गम स्थल इसका है नाग की पहाड़ियां, अजमेर। ठीक, प्रवाह क्षेत्र इसका अजमेर और जयपुर में बहती है। विलुप्त कहां पर होती है, सांबर झील में। तो दो ऐसी नदियां होगी आंतरिक प्रवाह की, ठीक है, जिनको दोनों की दोनों 2, 4 और 6, मतलब मेंथा नदी और रूपनगढ़ नदी, ये दोनों ही कहां पर विलुप्त होती है, सांबर झील में। ठीक है, और दोनों की दोनों कहां पर है, एक जयपुर में है, एक अजमेर में है। ठीक है, तो दोनों को अंततः कहां जाना है, नागौर साइड, मतलब वहां पर ही अजमेर साइड, जयपुर साइड में जाकर इनको विलुप्त होना है। कहां पर, सांबर झील में। ठीक है, अगले अपन पढ़ते हैं शाबी नदी का क्या है भाई, उद्गम कहां पर इसका, सेवर की पहाड़ियां, जयपुर में। ठीक, विलुप्त कहां होती है, पटौदी, हरियाणा, यानी कि हरियाणा जाके विलुप्त होती है, यानी कि अंतरराज्यीय नदी है। ठीक बात, और एक बात और है कि हरियाणा में जाने वाली पहली नदी है। ठीक, उसके अलावा प्रवाह जयपुर, अलवर और हरियाणा, जयपुर और अलवर में और हरियाणा में जाती है। अलवर को 2 भागों में विभक्त करती है। ठीक, तो अलवर को ये 2 भागों में विभक्त करती है। ठीक है, अब आ जाओ रूपारेल नदी का अन्य नाम क्या है, रूपनारायण नदी, वराह नदी और लश्वारी नदी। ठीक है, क्या नाम है, रूपनारायण, वराह और लश्वारी नदी। उद्गम स्थल इसका है उदयनाथ की पहाड़ियां, अजमेर। ठीक है, उदयनाथ की पहाड़ियां, अजमेर। ठीक, विलुप्त कहां होती है भाई, ये भरतपुर बयाना में। ठीक, भरतपुर बयाना में इसको ये विलुप्त हो जाती है। प्रवाह क्षेत्र इसका अलवर और भरतपुर। विशेषता इसकी है कि यहां पर क्या होता है भाई, नौह सभ्यता विकसित हुई थी। क्या विकसित हुई थी, नौह सभ्यता। अब इस पर क्या क्या विशेष है और चीज देख लेते हैं। सीकरी बांध यहीं पर स्थित है, मोती बांध यहीं पर स्थित है, मोती झील जो है, और इसको भरतपुर की जीवन रेखा भी कहते हैं। एक और चीज है इसमें, देखो इसमें जो विशेष जो सीकरी बांध है, इसके बारे में आपको एक चीज बता दूं, तो सीकरी बांध है ये इसी पर बना हुआ है, लेकिन इसमें जो है
सीकरी बांध, इसमें कौन कौन सी नदी? एक तो रूपा रेल, और एक आपको पता हो तो बाणगंगा नदी जो कि जयपुर में बहती है, ठीक है, बाणगंगा। इन दोनों का नदियां मिलकर सीकरी बांध बनाया हुआ है, ठीक है। और ये कहां पर जाती है भाई? यमुना नदी में। रूपा रेल का काम यहीं खत्म हो गया, सीकरी बांध के आसपास ही, ठीक है। मतलब कि जो भरतपुर बयाना है वहीं पर इनका काम खत्म हो गया। अब ये यमुना में जाके मिल रही है, यमुना में जाकर फिर तो ये बंगाल की खाड़ी वाली बात है, लेकिन यहां तक ही ये जाएगी, ठीक है। तो रूपा रेल और बाणगंगा इन दोनों को मिलकर जो इन दोनों के उस पर बना हुआ है, जहां इनका विलय हो रहा है वहां पर एक सीकरी बांध बना हुआ है। तो ये बात हो गई अपनी नदियों की। अब अपन पढ़ेंगे इसमें अरब सागर में प्रवाहित होने वाली नदियां और बंगाल की खाड़ी में प्रवाहित होने वाली नदियां, मतलब बंगाल की खाड़ी में जाने वाली नदियां, जो अपवाह तंत्र अपन ने पढ़ा था। तो इस तरह से अपन ने देखो नदियों में क्या है, नदियों को अगर आप इंपोर्टेंट मान के चलते हो तो आपका यहां से एक बहुत अच्छा पोर्शन भी कवर हो रहा है। जैसे मान लीजिए उदयनाथ की पहाड़ियाँ कहाँ पर स्थित है, तो ये एक भौगोलिक प्रदेश, जब अपन पढ़ते हैं राजस्थान की भौगोलिक प्रदेश, तो वहाँ पर भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए ये विजराल की पहाड़ियाँ कहाँ पर स्थित है, सीधा क्वेश्चन उठ के आ जाता है। तो आप नदी भी याद करोगे, उसके साथ आपको ये पहाड़ियाँ भी याद हो जाएगी। तो अरावली जब आप पढ़ते हो तो उसमें ये चीज़ें आती है, विजराल की पहाड़ियाँ, उदयनाथ की पहाड़ियाँ, ठीक है, नाग की पहाड़ियाँ अजमेर में, ये सब कुछ उसमें आता है। तो ये यहाँ से भी कवर हो सकता है। तो एक तरह से नदियों को पढ़ने से अपनी दो चीज़ें कवर हो रही है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है भी सही, तो इस तरह से इनको देखेंगे। आगे अपन देखते हैं इसमें कि और क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। देखो अब मैंने आपको बताया था कि जो काकड़ी नदी है, वो जो कातली नदी है, वो क्या करती है, वो झुंझुनू को दो भागों में विभक्त करती है, बताया था ना मैंने आपको। तो इस तरह से ही एक और ऐसी कैसी नदी है जो किसी जिले को दो भागों में विभक्त करती है, तो कौन सी करती है भाई? कहाँ पढ़ाया था मैंने? ये वाला देखो, अलवर को। तो साबी नदी क्या करती है? अलवर को दो भागों में व्यक्त करती है। तो ऐसे अपन ट्रिक से याद कर सकते हैं। मैं इसका मैपिंग कराऊंगा एक बार, उससे क्या होगा, अपन एक एक नदी को वहीं पर पूरा मतलब मैप करके वहीं पे अपन एक एक नदी को वहीं देख लेंगे। तो ठीक है, इस तरह से अपन करेंगे। तो पटवार के सेशन में ये दूसरा पार्ट है जिसमें अपन ने ये नदियां कवर करी, ठीक। अब आगे अपन देखेंगे इसमें और नदियां, फिर उसके बाद अपन कला संस्कृति पे भी चलेंगे। पहले भौगोलिक पार्ट को अपन क्लियर करेंगे,